हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस पर। मैं शशि कुमार आप लोग के लिए फिर से एक बार नंबर सिस्टम का क्लास 4 लेकर आया हूं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देरी नहीं करते हुए देखिए क्वेश्चन जो बोला है वो है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक संख्या को 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचते हैं, संख्या क्या है। क्वेश्चन बोला है कि एक संख्या को 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः शेष 2, 3, 4 बचता है, तो संख्या क्या है। देखिए क्या बोला है, एक संख्या को 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः शेष 2, 3, 4 बचता है। तो 4 से जब भाग देते हैं तो देखिए संख्या को जब भाग देते हैं तो भाजक है, 4 से भाग देते हैं तो शेष जो बचता है, 4 से भाग देने पर शेष जो बचता है वो है, वो देखिए क्या है 2, और फिर 5 से भाग देते हैं तो बचता है शेष 3, और 6 से भाग देते हैं तो संख्या बचता है 4। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को दिया हुआ है कि 4 से जब भाग देंगे तो शेष बचेगा 2, 5 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 3, 6 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 4। हम लोग को निकालना है संख्या। तो संख्या निकालने का एक ट्रिक इससे पिछला क्लास में आपको बताया हूँ, कृपया करके उसको एक बार देख ले तो ये वीडियो आसानी से समझ में आएगा। देखिए क्या है उसमें, तो आप लोग को बताए थे कि नीचे आना है जोड़ के, तिरछा जाना है गुना करके, फिर नीचे आना है जोड़ के। ठीक है, तो वही काम करेंगे। देखिए नीचे आना है जोड़ के, तो नीचे आएंगे जोड़ के, तो 6, 4, 10। फिर तिरछा जाना है गुना करके, तो तिरछा जाएंगे गुना करके, तो 6, 4, 10, 10 पचे 50। फिर नीचे आना है जोड़ के, 50, 3, 53, 53, और फिर तिरछा जाना है गुना करके, तो 53 गुना 4 करेंगे तो आएगा कितना, देखिए ध्यान से, 53 गुना 4, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 21, 212। फिर नीचे आना है जोड़ के, तो 212 और 2, 214, 214, यही हो गया संख्या। देखिए यही हो गया संख्या। क्या करना है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बोला है 4 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, 5 से भाग देने पर 3, 6 से भाग देने पर 4, तो संख्या क्या होगा। तो संख्या जो है उसका निकालने का जो तरीका है वो है, नीचे आना है जोड़ के, तिरछा जाना है गुना करके, फिर नीचे आना है जोड़ के, फिर तिरछा जाना है गुना करके। ध्यान से देखिए, तो नीचे आए तो जोड़ के, तो 6, 4, 10, तिरछा गए गुना करके, तो 10 पचे 50। फिर नीचे आए जोड़ के, 50, 3, 53, फिर तिरछा गए गुना करके, 53 चौके 212। फिर नीचे आए जोड़ के, तो 212 और 2, 214। यही हो गया आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन जो बोला है वो है, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर में 20% कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है, तो मूल भिन्न क्या होगा। देखिए ध्यान से, एक भिन्न है उसका अंश में 25% बढ़ा देंगे और फिर हर में 20% घटा देंगे, तो जो भिन्न प्राप्त होता है वो 5/8 है, तो मूल भिन्न क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। देखिए भिन्न हम लोग को पता नहीं, तो मान लेंगे माना भिन्न बराबर x/y। अब देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर में 20% कमी, अंश में 25% बढ़ा देना है, तो x प्लस, फिर देखिए कितना हो जाएगा, x का 25% बढ़ाएंगे तो 25x/100, फिर देखिए बट्टा y, हर में 20% कमी बोला है तो माइनस कर देंगे, और कै प्रतिशत कमी बोला है तो 20%,
तो 20y/100 हो जाएगा, बराबर कितना था तब आता है 5/8। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको बेसिक से बताता हूँ क्या है इसमें कि x, देखिए अंश का 25% वृद्धि, तो ये x तो अंश हो गया, इसका 25% वृद्धि करेंगे तो x बराबर गुण इंटू 25/100 होगा, तो कितना हो गया 25x/100 हो गया ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दिए 25x/100 को। अब देखिए क्या करना है, इसको कट जाएगा तो काट देंगे, 25 एका 25, 25 चौके 100, तो x प्लस x/4, फिर बड़ा बट्टा, तो या तो ये बट्टा को दे देते हैं, फिर देखिए 20 एका 20, 20 पचे 100, तो y माइनस y/5 बराबर 5/8। ठीक है। अब देखिए क्या है कि 4 और इसका नीचे कुछ नहीं, तो एक एलसीएम लेंगे तो 4 एका 4, और 4 और x को गुना कर देंगे, 4x प्लस x बट्टा, इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो 5, तो यहाँ हो जाएगा 5y माइनस y बराबर 5/8। 4 और एगो x, तो 4 एक 5x, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x/4, फिर नीचे 5 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4y बराबर 4y/5 बराबर 5/8। अब इसको गुना में बदल देंगे तो हो जाएगा कितना, ध्यान से देखिए 5x/4, ये 5 ऊपर चल जाएगा, 4y नीचे आ जाएगा, बराबर 5/8। तो देखिए कटेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 5 25, x/4 चौके 16y बराबर 5/8। तो अब इसको गुना में बदल देंगे, तो गुना में बदलेंगे तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, गुना में बदलेंगे तो x/y बराबर 5/8, 16 नीचे है तो ऊपर, 25 ऊपर है तो नीचे, तो हो गया कितना 5 25, 8 दूनी 16, तो 2/5। यही हो गया भिन्न प्यारे दोस्तों। देखिए मूल भिन्न हम लोग माने थे x/y, और x/y का मान 2/5 आ गया, तो यही हो गया हम लोग का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन जो बोल रहा है कि एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 42 से कम है। ये जो संख्या है ये 54 से उतना ही अधिक है जितना 42 से कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या पता नहीं है तो मान लेंगे माना संख्या बराबर x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है। ये जो संख्या ये 54 से कितना है, अधिक है, कितना अधिक है पता नहीं, लेकिन 82 से जितना कम है उतना ही अधिक है। तो ये तो अधिक है 54 से, तो 54 इसमें क्या कर देंगे, 54 इसमें माइनस कर देंगे तो ये वो संख्या मिल जाएगा। एक संख्या है जो 54 से उतना ही अधिक है, कितना अधिक है पता नहीं, तो जितना भी अधिक होगा 54 उसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि वो संख्या 54 से उतना ही अधिक है जितना 82 से कम है। 82 से कम है तो 82 जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, 82 से क्या है कम है, उतना ही कम है, तो 54 से जितना अधिक था 82 से उतना कम है, तो 54 में माइनस हो गया, 82 में माइनस हो गया। देखिए x में 54 माइनस कर दिए तो संख्या निकल गया। अब 82 से संख्या कम है तो 82 में संख्या को घटा दी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को आपको समझना है, बेसिक से लेके चल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन बोला है एक संख्या 54 से उतनी अधिक है, 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है। तो देखिए 54 से अधिक है संख्या, कितना पता नहीं, लेकिन 54 से उतनी ही अधिक है तो 54 उसमें माइनस कर दिए, जितनी 82 से कम है तो 82 में उस संख्या को माइनस कर दिए, क्योंकि संख्या 54 से अधिक था। अब जाति को एक तरफ करेंगे x
माइनस में x है इधर आएगा तो प्लस में x और बराबर 82। ये 54 माइनस में है उधर जाएगा 54। अब देखिए एक और एक 2x बराबर जोड़ दीजिए 4 2 6 8 5 13, 4 2 6 8 5 13 तो x बराबर 136। 2 गुना में तो बट्टा में 2 छक 12 2 अट्ठे 16 तो x बराबर 68। संख्या इसी को माने थे x को, तो यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर प्यारे बच्चों। अब देखिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बोलता क्या है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि किसी संख्या का, देखिए ध्यान से, किसी संख्या का 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त हो जाता है। कोई संख्या है उसका 60% में 40 जोड़ देंगे तो 80% प्राप्त हो जाता है, वह संख्या क्या है? तो देखिए संख्या पता नहीं था तो संख्या मान लेंगे x। अब देखिए क्या बोला है इसमें कि किसी संख्या का 60%, तो किसी संख्या में x था तो x का क्या प्रतिशत 60%, तो 60/100। 60% में 40 जोड़ने पर, इसमें कितना जोड़ने पर 40 जोड़ने पर कितना आएगा बोलता है कि संख्या का 80% प्राप्त होगा। संख्या का 80% प्राप्त होगा तो संख्या कितना था x, इसका कितना प्रतिशत प्राप्त होगा 80, तो 80/100। देखिए अब जो कटेगा काट देंगे, 0 0 कट गया, 2 तिया 6 2 पचे 10 तो 3x/5 प्लस 40। अब देखिए यहाँ भी कट जाएगा, 0 0 कट गया, 4 2 चौके 8 2 पचे 10 तो 4 एका 4x/5। अब एक जाति को एक साइड करेंगे, 3x/5 माइनस प्लस में है, अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 4x/5 ये 3x/5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा 40। इसमें माइनस कर देंगे तो 5 5 कैल्शियम 5, 4x माइनस 3x तो कितना हो जाएगा 40 बराबर 1x/5। क्रॉस गुना कर देंगे तो x बराबर 40 पचे 200। यही हो जाएगा संख्या, यही हो जाएगा संख्या प्यारे बच्चों। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बोला था जो क्वेश्चन का स्टेप है उसको समझिए। क्वेश्चन में बोला था क्या, उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला था किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर, संख्या मान लिए x, इसका 60% निकाल दिए, x गुना 60/100 तो उसमें 40 जोड़ने पर 40 जोड़ दिए और तो बोलता है क्वेश्चन में कि वो संख्या का 80% हो जाएगा। तो संख्या x था, इसका 80% हो जाएगा तो 80/100। अब देखिए काट दिए 0 0, 2 तिया 6 2 पचे 10 5x 3x/5 प्लस 40। फिर यहाँ भी कट गया, 2 चौके 8 2 पचे 10 4x/5। फिर क्यों कुछ नहीं किए, केवल हल कर दिए, आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन अगला क्या है कि एक संख्या के 3/4 का 2/5 204 है, तो संख्या क्या है? एक संख्या है उसका 3/4 का 2/5 यदि 204 है, कोई संख्या है उसका 3/4 करेंगे और उसका फिर 2/5 भाग करेंगे तो 204 आएगा बोलता है, तो संख्या कौन सी है? तो फिर संख्या पता नहीं है तो संख्या मान लेंगे 5, संख्या मान लेंगे x, संख्या मान लेंगे क्या x। अब देखिए x का कै बट्टा कितना बोला है उसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है एक संख्या का के 3/4, तो इसका कर देना है 3/4, तो 3/4 का 2/5 भाग का 2/5 भाग कितना है 204 है, तो वह संख्या कौन सी होगी? तो देखिए काट देते हैं, 2 1 का 2 2 दूनी 4 तो x और 3 को गुना करेंगे तो 3x/5 दूनी 10 बराबर 204। अब देखिए x बराबर 204,
ये 10 बट्टा में उधर जाएगा गुना में, 3 गुना में है बराबर चिन्ह का अपोजिट साइड जाएगा बट्टा में। तो 3 छक्का 18, 2 4 24, 3 8 24, तो x बराबर 68 दाएं के 680। यही हो गया आपका आंसर प्यारे बच्चों, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन जो बोला है कि 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। 2 अंक का जो संख्या बना है वो अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। अंक पलटने से जो प्राप्त संख्या होगा वह अपना वास्तविक संख्या जो होगा उससे 18 कम है। तो हम लोग को संख्या निकालना है, संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या बनती है जो वो इकाई और दहाई से, तो मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं माना दहाई अंक x, तो इकाई अंक मान लेते हैं, इकाई अंक मान लेते हैं y। अब देखिए संख्या अगर बनाएंगे तो संख्या हम लोग का बनेगा, दहाई में 10 होता है तो 10x + y। अब क्या बोला है देखिए, अब क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है, प्रश्नानुसार जिसको बोला जाता है उसमें आएंगे। उसमें बोला है 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या है 10x + y। ठीक है, और फिर बोला है क्या, 10x + y बनी संख्या अपने अंकों के योग से 7 गुना है। अपने अंकों के योग से, अपने अंक का योग, अपने अंक क्या था x और y दोनों के योग से 7 गुना है। ये 7 गुना है, जो संख्या है वो योग से 7 गुना है। तो बराबर करने के लिए जिधर कम है उधर 7 गुना कर देंगे, दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए 10x + y ये गुना हो जाएगा तो 7x + 7y। अब 10x ये 7x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 7y, ये y प्लस में अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस में। 10 में 7 घटाएंगे 3x, 7 में घटाएंगे 6y, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर आ गया 2y। ये याद रखिए x का मान जो है वो y का 2 गुना है। x का मान जो होगा वो y का 2 गुना होगा। ठीक है, x का मान जो होगा y का 2 गुना होगा। आगे जो बोला है उसमें देखिए, आगे बोला है यही क्वेश्चन में क्या कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। अंक पलटने से जो संख्या प्राप्त होगा वो मूल संख्या से 18 कम है। तो अंक पलटने से कौन संख्या प्राप्त होगा उसको देखिए। तो देखिए क्या था, ये था अंक 10x + y, यही संख्या था। अब इसके अंक को पलट देंगे, पलटेंगे मतलब दहाई वाला इकाई और इकाई वाला दहाई, यही बनेगा। तो वो कितना कम हो जाएगा, पलटेंगे तो 18 कम है बोला है तो घटा देंगे। कम है तो बड़ा में ये कम है, देखिए कौन, जब ये इकाई क्या बन जाएगा, दहाई, और ये दहाई क्या बन जाएगा, इकाई। इसका मतलब क्या बोला है कि वास्तविक संख्या जो होगा मूल संख्या उससे कितना कम है पलटने पर बनी संख्या, तो 18 कम है। तो माइनस कर देंगे तो 18 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए 10x + y, 10 माइनस प्लस माइनस 10y प्लस माइनस प्लस माइनस होगा x बराबर 18। अब देखिए 10x में 1x घटाएंगे तो 9x, 10y में 1y घटाएंगे तो 9y बराबर 18। अब देखिए क्या हो जाएगा उसको ध्यान से देखिए, 10x में 1x घटाए 9x, 1y में 10y घटाए -9y, x का मान निकाल चुके हैं कितना हम लोग 2y, तो x जगह डाल देंगे 2y -9y बराबर 18। तो 9 दूनी 18y -9y बराबर 18। तो 18 में 9 घटाएंगे तो 9y बराबर 18, 9 एका 9, 9 दूनी 18, तो y का मान आ गया 2। अब y का मान 2 आ गया तो अब x बराबर क्या था 2y, तो x बराबर 2 गुना y का मान आ गया कितना 2, तो 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको समीकरण 1। तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं y का मान 1 में रखने पर, y का मान 1 में रखने पर कितना आ गया, x का मान 4 आ गया।
तो हम लोग को संख्या बताना था, तो संख्या बराबर होता है क्या, देखिए संख्या बराबर था 10x प्लस वाई, तो हो जाएगा 10 गुना x का मान था कितना 4 प्लस y का मान था 2, तो 10 चौके 40 और 2 42, यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए।